नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर आखिर कब से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है 6 दिसंबर से होगा। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। और आप लोग सवाल करेंगे कैसे आपको पता है कि 6 दिसंबर से होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कॉलेज से ही संपर्क किया हूँ, ठीक है। कॉलेजों से संपर्क किया हूँ, जो बीटीसी जो कॉलेज होते हैं, उन उन जो उनके जो हेडमास्टर होते हैं, ठीक है, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि समथिंग, उन्होंने बताया कि 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से अपना तैयारी करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको थंबनेल में मैंने ये बताया है कि आप सभी सेमेस्टरों में 90% कैसे ला सकते हैं। तो मैं आपको एकदम सरल तरीका बताता हूँ। आपका कभी भी बैक नहीं लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फोर्थ का हो, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका, ठीक है, आपको 90% आना है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। तो आपको 2 सीरीज पढ़ना है। बहुत पतला पतला सीरीज होता है। जैसे एक सीरीज होता है पवन सीरीज, ठीक है, और राजन सीरीज। पतला सा होता है, उसमें बहुत से ज़्यादा पन्ने होंगे, तो उसमें 80 से 90 पन्ने होते हैं, ठीक है, 80 से 90 पन्ने। और आप उसको बहुत ही आसान तरीके से 20 दिन में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप रोज़ मतलब 4 पन्ना रोज़ अगर आप पढ़ते हैं, उसको पढ़ो, उसके बाद लिखो, ठीक है। यही काम करिए आप अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, उसमें जो भी अगर एक भी प्रश्न उसमें नहीं छोड़ना है कि आप सीरीज पढ़ रहे हैं तो सोचो कि जो इम्पोर्टेंट वही मैं पढ़ लूँ, वो आ जाए, नहीं। उसमें जितना क्वेश्चन दिया गया, जितना क्वेश्चन आंसर है, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ना आपको, ठीक है। दोनों अगर आप पढ़ के जाते हैं, आप किताब मत पढ़ो, आप 2 सीरीज पढ़ लो आराम से, चाहे मैथ का पढ़, पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका 8 सब्जेक्ट होता है, सेकंड में जब जाते हैं तो आपका 7 सब्जेक्ट हो जाता है, एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से राजन और पवन सीरीज, इन दोनों सीरीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो आज कितना तारीख है, आज आपका है 17 तारीख, ठीक है। 17 तारीख है, अभी आपके पास मान के चलिए 15 दिन का समय है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करो, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी करो। और जितना क्वेश्चन पढ़ो उसको एक कॉपी में लिखते जाओ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मान लीजिए 4 पन्ना अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो उसको कॉपी में लिखो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आप जानते हैं कि एक एक घंटा उसमें समय मिलता है, ठीक है। जो 50 नंबर का पेपर होता है तो इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो आपका एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए लिखने का। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप नंबर भी नहीं पा सकते। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन पता है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी बनाना पड़ता है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन होता है वो आपके दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए, तभी आप 90% 92% पा सकते हैं। नहीं तो आप वही 87-88% पे ही रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डीएलएड में क्या होता है कि नंबर ही मेन होता है आपका, वही मतलब काउंट होता है नंबर जाके जब आप मास्टर बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एग्जाम सर 5 आपको यही निर्देश देना चाहता है कि आप पवन और राजन सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ें, एकदम से अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। और उसको आप पढ़ लो, बहुत आराम से पास हो जाओगे। अगर कोई आपको कहता है कि पवन और राजन दोनों दोनों चीज़ पढ़ने से आप पास नहीं हो पाओगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। वो भी अच्छे नंबर से, 90% से कम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो एग्जाम सर 5 का अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।